हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर कर रहे थे, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग कर चुके थे। और यहाँ पे जो है मंथ वाइज जो है यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में कुछ करंट अफेयर दिया है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो है ये बेसिकली हम लोग 6 महीना का जो करंट अफेयर है उसके तौर पर कर रहे हैं। ये 6 महीना का करंट अफेयर इसमें कवर कर रहा है, जो कि जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक का करंट अफेयर इसमें है। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसका पूरा किताब का पीडीएफ जो है वीडियो अपलोड हो चुका है एक प्ले लिस्ट में, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर प्ले लिस्ट में देखिए। जितना चीज़ इसी हमको इम्पोर्टेंट लगा इस बुक में, सारे चीज़ एक एक करके वीडियो हम बना दिए हैं। ठीक है, और मैं बता दूं इसके अलावा 1 या 2 वीडियो और बनेगा, उसके बाद ये एडुटेरिया का करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसके स्थान पे कुछ नया चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, या क्या करना है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे जो है थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जून से हम लोग जून 2023 से लेकर जनवरी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला में है कि मेघालय में भारतीय यूरोपियन संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसका? भारतीय यूरोपियन संघ कनेक्टिविटी का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है मेघालय में। देखिए, जब भी कभी पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय का या फिर किसी भी स्टेट का, जो सेवन सिस्टर स्टेट्स है, उसको एक बार मैप पे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन कौन सा जो अलग अलग राज्य है जो इसके बाउंड्री को टच करता है। और इसका उद्देश्य है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य तथा पड़ोसी देशों के साथ जो कनेक्टिविटी बढ़ाना, मुख्य उद्देश्य ये है इसका। नेक्स्ट है लखनऊ की एनसीसी कैडेट की शालिनी सिंह, नाम याद रखिएगा। शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रींग घाटी में 15,400 फीट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई है। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या लॉन्च किया गया है? तो आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है। इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा, किसके द्वारा? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट SEC द्वारा स्टेट्स ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना जो है भारत का सबसे शीर्ष राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दिया जा रहा है कि कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट। देखिए, ये बताता है क्या किस शहर में रहना कितना महंगा या सस्ता है, ये बताता है बेसिकली। तो ये जो बताया जाता है कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट, ये जारी किया जाता है मर्सर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, अगर बात करें भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो ये है मुंबई। ठीक है, और भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई हो गया। दूसरा सबसे महंगा कौन है, तो ये नई दिल्ली है। और तीसरा सबसे महंगा है ये बेंगलुरु है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। पहला सबसे महंगा शहर बम्बई, सबसे महंगा शहर बम्बई हो गया। उसके बाद हो गया दिल्ली, उसके बाद हो गया बेंगलुरु। ठीक है, वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग बात करें बम्बई का क्या स्थान है, तो ये 147 है इसका स्थान। उसके बाद है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के जो भी व्यक्ति पद्म पुरस्कार से सम्मानित है या विजेता है, उसको जो है हर महीना जो है 10,000 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। आगे है कि उड़ीसा सरकार के द्वारा क्या किया गया अभी कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें 26 राज्य के लगभग 5,000 एथलीट्स इसमें भाग लिए हैं। ठीक है, आगे है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री जो अभी कौन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। देखिए, पूछा जाता है कि लेवेंडर जो महोत्सव है वह कहाँ मनाया गया, तो वो मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। और किसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था, तो ये जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था उद्घाटन। इसका आयोजक जो थे 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत इसका शुरुआत किया गया था।
चलिए आगे है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ मेला जो है का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा कि जो कि कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। आगे है, राजस्थान के उदयपुर में देश के पहले सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। इस ट्रेन का नाम जो है वो रखा गया महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। ठीक है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ठीक है, क्या किया? नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य है देश भर के सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। उसके बाद है, केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। केरल जो है खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का क्या बन गया है? ये पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य है कि फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। आगे है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है, सुधा वायु। नेक्स्ट है, तेलंगाना ने अप्सुजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया है। तो याद रखिए कहाँ बनाया है 3D प्रिंटेड मंदिर? तो ये बनाया गया है तेलंगाना में। ठीक है, कौन सा कंपनी के द्वारा बनाया गया? अप्सुजा इंफ्राटेक के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरुआत करने की योजना बनाई है। इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। आगे है, जालंधर पंजाब में, पंजाब जो है जालंधर में है, जालंधर पंजाब में है, में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है क्रियान्वयन में मौजूद नीतियों पर विचार विमर्श करना, मतलब जो भी नियम कानून है नई शिक्षा नीति में उस पर विचार विमर्श करना। नेक्स्ट है, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसे नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य भारत का भाषाई विविधता को विरासत का जश्न मनाना। ठीक है। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डेटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। तो फैमिली आईडी पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के थाने जिला में भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के थाने में एशिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है। इसमें पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है पर नई सुविधा डिजी यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रियों के बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं में सक्षम बनाएगा। इसका स्कैन ढंग से नहीं हो पाया है तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। उसके बाद हाल ही में उड़ीसा के 3 दिवसीय राज कृषि उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। ठीक है, राजा कृषि उत्सव मनाया गया जिसको स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें महिला पेड़ पर झूला लगाकर झूलती है और गीत गाती है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एड ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि का योग का दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। ठीक है, तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक संस्थाओं के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव जो है फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। वैभव मतलब होता है वैश्विक भारत वैज्ञानिक। ठीक है, इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है, 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन जो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला इसके द्वारा किया गया। इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श करना इनका मेन उद्देश्य था।
14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, ने नई दिल्ली में गबोन अफ्रीका देश की पहली कृषि एसईजी परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान नेशनल वार मेमोरियल 5,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान चलाया गया। ठीक है, आगे है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों में सुधारगिरी के भी रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। मतलब जो लोग बहुत पहले से जेल में हैं तो उसको सुधारने का मतलब सुधर जाने का मौका मिलेगा यहाँ पे। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय था महिला नेतृत्व, विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान। यह सम्मेलन जो है ज़मीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका थीम था कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता सुधारने तथा हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना। आगे है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून की वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया है। इसमें गुजरात को दूसरा और तथा तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने उड़ीसा को सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर्क की खोज की है। इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। आगे है, IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट कटारू विकसित किया है। इस उपकरण का प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपना उप कार्यालय RBI कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये तो नागालैंड के कोहिमा में। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मई का है करंट अफेयर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूक बढ़ाना है। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जयंतिया हिल में दाबकी भूमि बंदरगाह उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों के वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है कि बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवर को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य को भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना मेन उद्देश्य है इसका। आगे है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्ण हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। इसमें राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन जिसको कहा जाता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी देश है उसके बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन और नवाचार आदि को बढ़ावा देना। याद रखिए ये कहाँ में हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में है पर भारत का पहला रीडिंग लगाया गया है। यह विभिन्न भाषाओं के पुस्तक का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करना है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे में एशिया की पहली सबसे रिसर्च
सॉरी सबसी रिसर्च लैब का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य है कि पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के संस्कृत एवं ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज में से एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया। यह पुल 570 मीटर लंबा है, जो कि मामलम रेलवे स्टेशन से टी नगर बस टर्मिनल को जोड़ता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भोपाल में वैश्विक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में प्रगति की जांच करेगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में प्रगति की जांच करेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। आगे है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौती का समाधान करना है। NAP सारथी कार्यक्रम UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेहतर ढंग से लागू करने के लिए छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष राजेश गोपाल को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर द्वारा चुना गया है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जो अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क रामलैंड बनाने की घोषणा की है, जो कि डिज्नीलैंड की तरह होगा। यह भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। आगे है, उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर 1280 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला, एक सेकेंड, इसका स्कैन ढंग से नहीं हो पाया तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। हाल ही में पंजाब चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य है कि पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौत की संख्या कम करना है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शन का उद्घाटन किया है। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है तथा श्रीलंका और म्यांमार चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रासरूट डे के रूप में घोषित किया है। आगे है, पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी है। यह तटीय सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। यहाँ 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना को संकलित किया गया है।
हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। यह सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन जो है अब ऑनलाइन माध्यम से होता है। नेक्स्ट है पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी सुविधा होगी। ये इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम के लिए, जो टीचर का एग्ज़ाम देंगे या फिर जो BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आगे है 1 से 5 सितंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो कि गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई। चलिए आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 100 एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें 12 भारतीय कलाकार की कलाकृतियों के प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि धूल की समस्या पर प्रतिबंध लगाना। आगे है भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। आगे है स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ODF+ जिला बन गया है। रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वॉर रूम की स्थापना की गई है। यहाँ जनता की शिकायतें प्रदर्शन की जाएगी और कड़ी निगरानी की जाएगी। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी और बिजली द्वारा संचालित होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस पर नाई ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। आगे है प्रोजेक्ट स्मार्ट आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की है। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजना के अवगत करवाएगा। आगे है भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला जो प्रथम राज्य बन गया है वो भारत का कौन? मध्य प्रदेश। चलिए अब यहाँ से हम लोग अप्रैल का देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया है, जिसका नाम रखा है गंगा, और यह गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। नेक्स्ट है केरल के पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन जहाज लॉन्च किया गया है, जिसे सूर्य मशूक नाम दिया गया है। इसकी क्षमता 100 यात्रियों को ले जाने का है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी के पूर्वोत्तर भारत में पहले एम्स का उद्घाटन किया। तो मतलब पूर्वोत्तर भारत में जो एम्स बनाया जाएगा वो कहाँ पर? तो वो गुवाहाटी में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में संघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट्स फूड्स फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुंबई में किया गया। वर्ष 2023 में भारत ने SCO की अध्यक्षता संभाली। मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो 2023 में अध्यक्ष कौन कर रहे हैं? तो ये भारत कर रहे हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने भीमराव अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। यह 125 फुट ऊंची है, जो कि हैदराबाद में स्थित है।
ये है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था ने नई दिल्ली में महिलाओं के संतान प्राप्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सिरजना का आयोजन किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को इन समस्या से दूर करने का प्रयास। आगे है गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल पहला राज्य है। देखिए ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है। इससे राज्य में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत के आंकड़ों का पता चलेगा। आगे है उत्तर प्रदेश ने 2030 तक सभी सरकारी विभाग में इस्तेमाल होने वाले वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा। बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। देश में खाद्यान्न उत्पादन के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक जो है DAP लॉन्च किया है। DAP का मतलब होता है डाई अमोनिया फॉस्फेट। ये है चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा, वोट फ्रॉम होम सबसे पहले कहाँ पे शुरुआत हुआ है? कि कर्नाटक में। इसके तहत वैसे व्यक्ति जो अक्षमता के कारण मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं या वृद्ध है, वे घर से ही अपना वोट दे सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDT को स्वीकार करने वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। रिलायंस जनरल ने ई रुपया में प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी किया है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव के सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। आगे है भारत के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी ने नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 891 मीटर। 8000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वत को अर्जुन वाजपेयी जो है 8091 मीटर है ये 8000 मीटर से ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतह कर चुका है अभी तक। भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसको बोला जाता है RVML, को मिनी रत्न श्रेणी में नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र CPSE उद्यम का दर्जा दिया है। नवरत्न CPSE कंपनी लाभदायक स्थापित कंपनी होती है। ठीक है, अब देखिए कितने कंपनी है इंडिया में जो नवरत्न है और कितने कंपनी है इंडिया में जो कि महारत्न है। कमेंट बॉक्स में टोटल बताइए, मुझे गूगल करिए और बताइए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी में सार्वजनिक क्षेत्र में CPSE के रूप में मान्यता दी है। SECI नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने केरल की पहले वंदे भारत ट्रेन तथा कोच्चि वाटर मेट्रो भारत की पहली का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे है वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवर तथा पक्षियों की मूर्ति कचरे से बनाई जाएगी। यह उत्तराखंड के मानगांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी गई है। सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय सीमा पर स्थित गांव को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन भी किया है। हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों को DNA डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस डेटाबेस से क्या होगा, मृतकों को उसके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी। केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारत विमान शिखर सम्मेलन के दौरान देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आगे है, अमेरिकी के आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल डिजिटल स्टोर स्थापित किया है। यह स्टोर पूरी तरह से नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित होगी। एप्पल के CEO अभी वर्तमान में टिम कुक। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मसोबड़ा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे है, असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। आगे है, भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित की गई। इस दौरान
महर्षि पहले को अपनाने की बात की है और जिससे मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है। यह तकनीकी पारंपरिक भवन निर्माण लागत को 30 से 40% तक कम करता है तथा समय की भी बचत करता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में शामिल करने का फैसला किया है। इसके बाद ट्रांसजेंडर को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। आगे है भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अंबेडकर सर्किट पर्यटन को लॉन्च किया है। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में भीमराव अंबेडकर से जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगी। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल की सफलतापूर्वक संचालित शुरू कर दिया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिड एक्स रखा गया है। यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रमुख शहर को जोड़ेगी। आगे है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा देश का सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री घोषित किया है। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है 2023 से 2028 के लिए। इसका उद्देश्य है राज्य में गर्मियों के प्रभाव को कम करने के लिए घरों की छत को ठंड रखने का प्रयास। आगे है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य गिद्ध की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करना है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलोंग में बनाया जा रहा है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सुविधा उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबूथी जो गांव है, ये सबसे पूर्वी गांव है अपने देश का। किबूथी गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, जिसका उद्देश्य है भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन को स्तर को सुधारना। आगे है हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला एक संस्था है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र को अपना बताते हुए 11 स्थान के नाम परिवर्तित कर दिए। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग जगनाग कहता है। उसके बाद है पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग 15-16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना। देखिए, जो भी बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं BPSC या टीचर वाले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को संरक्षण करना है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, पेज नंबर 71 तक। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में ये जो है सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, थोड़ा ये अच्छे से स्कैन नहीं हुआ है, इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। वहाँ पे ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड है उनको उसको डाउनलोड करके पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। और जिस अच्छा लगा सेशन तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।